नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, यूपी पुलिस हो, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, एसएससी, एयरफोर्स, कोई भी एग्ज़ाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। डेली करंट अफेयर वीडियो में हम आपको 19 सितंबर से रिलेटेड सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस स्थल को 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शांति निकेतन। शांति निकेतन को 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। वर्ष 2021 यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया। जुलाई 2021 में गुजरात के कच्छ के रण में हड़प्पा शहर धोलावीरा में भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अब भारत में अब तक 7 प्राकृतिक, 35 सांस्कृतिक और 1 मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल्स में रजत पदक जीता। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका के यूजीन में खेले गए मंडलीय फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले इसमें कुछ और फैक्ट है, उसको जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने 43.80 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में चेक रिपब्लिक के जैवर वाडलेज ने 84.24 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतकर डायमंड लीग ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं फिनलैंड के ओलिवर हैंडलर 83.74 मीटर थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चर्चित ली तूफान किस महासागर से शुरू हुआ है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर। यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर के अनुसार उष्णकटिबंधीय लू तूफान उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में शुरू हुआ है। इस तूफान की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तूफान का प्रभाव पूर्वी कनाडा में देखने को मिला। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने बता दिए हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन की दुनिया में टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में भारतीय कंपनी इन्फोसिस कौन से स्थान पर है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 64वें। टाइम मैगजीन के अनुसार विश्व की 4 कंपनियां हैं टॉप की, जिसमें नंबर 1 पर है माइक्रोसॉफ्ट, नंबर 2 पर है एप्पल, नंबर 3 पर है अल्फ़ाबेट जो गूगल की कंपनी है, और चौथे पे है मेटा, फेसबुक। और टाइम मैगजीन लगभग 100 साल पुराना है, वैश्विक मीडिया ब्रांड है जो हर साल व्यक्ति, कंपनी आदि को रैंक विभिन्न आधारों पर रैंक करता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत की एलावेनिल वेल्डिवन ने कौन सा पदक जीता? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। इसका आयोजन ब्राजील के रियो द जेनेरो में किया जा रहा है। और ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 10वीं एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया गया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वारका। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
क्रिकेट टूर्नामेंट पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत ने श्रीलंका को एशिया कप 2023 के फाइनल में 10 विकेट से हराकर क्रिकेट एशिया कप खिताब जीता। और फाइनल मैच कहां खेला गया? फाइनल मैच प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो, श्रीलंका में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश के टीम ने जीता था? इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? इसका आंसर है श्रीलंका। इसमें उपविजेता पाकिस्तान की टीम थी और इसका संस्करण 15वां था। आयोजन स्थल संयुक्त अरब अमीरात। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शहीद भगत सिंह रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी जनरल बिपिन रावत रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी शहीद अशफाक उल्लाह खां रेलवे स्टेशन, या ऑप्शन नंबर डी शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। भारतीय रेलवे जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन नाम रखा गया। और कैप्टन तुषार महाजन नौ पैरा अधिकारी थे। इन्होंने फरवरी 2016 में दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों के मुठभेड़ के दौरान कैप्टन तुषार महाजन शहीद हो गए थे, इसलिए उनके नाम पर यह रेलवे स्टेशन रखा गया। और कुछ हम आपको हाल ही में बदले गए कुछ रेलवे स्टेशन के नाम बताते हैं। जैसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश, इसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट स्टेशन कर दिया गया है। अब कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी स्टेशन कर दिया है। और राजस्थान के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया है। और मध्य प्रदेश पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या भील रेलवे स्टेशन रख दिया गया है।
आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो पर आप सबसे मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।